हेलो फ्रेंड्स, माय नेम सुजीत कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल बाय सुजीत सर। यह एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज की प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3 है। इससे मैंने पहले 2 और वीडियो बनाए थे जिस पे हमने टेंस और मॉडल इन दोनों वर्ग के बारे में बात कर चुके हैं। आइए आज बात करते हैं लेट। लेट मतलब होता क्या है? करने देना, किसी भी काम को करने देना। देखिए, लेट को पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि लेट का प्रयोग किस किस तरीके से और कहाँ कहाँ पर किया जाता है। लेट का प्रयोग टेंस में, मॉडल वर्ब में और इंपेरेटिव सेंटेंस में, इन तीनों जगहों पर किया जाता है। देखिए, जैसे इसका यूज कैसे होता है। ही लेट्स मी गो, ही डजंट लेट मी रीड द बुक, ही वोंट लेट यू डू इट। ठीक है, जैसे कहा जाए ही लेट्स मी गो, वह मुझे जाने देता है। ठीक है, शी डजेंट लेट मी रीड द बुक, वह मुझे किताब नहीं पढ़ने देती है। आई वोंट लेट यू डू इट, मैं तुम्हें यह नहीं करने दूंगा। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? वुड यानी वोंट होता है, यानी मैं तुम्हें यह करने नहीं दूंगा। मॉडल में किस तरह से यूज होता है? यू शुड लेट हिम गो, तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। तुम्हें उसे क्या करने देना चाहिए? जाने देना चाहिए। अगला क्या है? आई कैन लेट यू प्ले, मैं तुम्हें खेलने दे सकता हूँ। ही शुड हैव लेट डू इट, उसे करने देना चाहिए था। वॉन्ट यू वांटेड टू, जो आप या जो तुम चाहते थे, यानी उसे आपको वो करने देना चाहिए था जो आप चाहते थे। ये तो मॉडल की बात होगी। इंपरेटिव में देखिए क्या होता है। लेट मी गो, जैसे मुझे जाने दो। लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। लेट रवि स्पीक, रवि को बोलने दो। डोंट लेट हिम गो होम, उसे घर मत जाने दो। ठीक है, तो इस तरह से हम लेट का प्रयोग करते हैं। तो आज केवल टेंस और मॉडल इन दोनों में हम लेट के प्रयोग को पढ़ेंगे। इसके अगली वाले वीडियो में हम इंपरेटिव के बारे में बात करेंगे। तो आइए आपके सामने एक एक सेंटेंस करके रखता हूँ टेंस और मॉडल के बारे में। पहला सेंटेंस, ही लेट्स मी गो होम, वह मुझे घर जाने देता है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस टेंस की सहायक क्रिया होती है डू और डज, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग केवल कहाँ करते हैं? इंट्रोगेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस में। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसको किस टेंस में लेकर जाएंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और उस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? इज, एम, आर। देखिए, वह मुझे घर जाने देता है। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? मी को क्या करेंगे? आई। ठीक है, आई के साथ अब डू डज तो लगेगा नहीं, बल्कि क्या लगेगा? एम। आई एम। ठीक है, क्या? लेट। कैसे पता चला कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है? क्योंकि यहाँ पे यस या यस लगा था। तो आई एम लेट, फिर इसके बाद देखिए, आपको ये लगेगा कि पहले गो को लिखा जाए कि पहले लेट को। नहीं, सबसे पहले हम किसे लिखेंगे? लेट। और लेट हमारे मेन वर्ब की तरह काम करते हैं। और आप जान लीजिए कि लेट की तीनों फॉर्म क्या होती है। ठीक है, लेट, लेट और लेट होती है। ठीक है, देखिए, आई एम लेट, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट में आने वाली क्रिया गो, कहाँ? होम। किसके द्वारा? बाई हिम। ठीक है, यानी मुझे जाने दिया जाता है घर, मुझे घर जाने दिया जाता है उसके द्वारा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी डिडंट लेट मी रीड द बुक, उसने मुझे किताब नहीं पढ़ने दी। उसने मुझे किताब नहीं पढ़ने दी। ये देखिए कौन सा टेंस है? यह है पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? डिड। इसका भी प्रयोग केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय हम किस टेंस में लेकर जाएंगे? वाज या फिर वर, यानी पास्ट कंटिन्यूअस में। देखिए, मी को क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाइए आई। आई के साथ क्या लगाएंगे? वाज। आई वाज। नॉट है तो नॉट ही रहेगा। ठीक है, आई वाज नॉट। लेट की तीनों फॉर्म एक ही होती है तो लेट को लेट ही रहने देंगे। आई वाज नॉट लेट। क्या करने दिया गया? रीड। पढ़ने नहीं दिया गया। क्या? द बुक। किसके द्वारा? बाई हर।
ठीक है, इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, यानी मुझे नहीं पढ़ने दिया जाता है उसके द्वारा, यानी मुझे एक किताब उसके द्वारा पढ़ने नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू शुड लेट हिम डू इट, तुम्हें उसे करने या यह करने देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हिम को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाइए। और सबसे पहले आप जानिए, यदि एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब आई है तो इसके साथ आप पैसिव वॉइस में केवल क्या लगाएंगे, बी, जैसा कि इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। ही शुड, ठीक है, इसके बाद बी और फिर लेट, लेट की तीनों फॉर्म एक ही होती है। ही शुड बी लेट, फिर क्या, डू इट, किसके द्वारा, बाई यू। और यू एक ऐसा प्रोनाउन है जिसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, यानी उसे इसे करने देना चाहिए, उसे इस काम को या इसे करने देना चाहिए तुम्हारे द्वारा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई वॉन्ट लेट यू मीट अमन, मैं तुम्हें अमन से नहीं मिलने दूंगा, मैं तुम्हें अमन से नहीं मिलने दूंगा। इसका क्या होगा, यू को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, यू विल नॉट, ठीक है, यू विल नॉट। अब इसके बाद क्या होगा, फिर बी। ठीक है, देखिए यह पास्ट या फ्यूचर इंडिफिनिट में है, और जब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फ्यूचर इंडिफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है, विल या शैल, और इसमें क्या लग जाएगा, केवल बी। ठीक है, तो विल नॉट बी, फिर इसके बाद लेट की फॉर्म थर्ड, लेट, फिर मीट, किससे, अमन, किसके द्वारा, बाई मी। ठीक है, यानी तुम्हें मतलब तुम्हें नहीं मिलने दिया जाएगा अमन से मेरे द्वारा। इस तरह से हम लेट का प्रयोग वाक्य में करेंगे। आइए कुछ और सेंटेंस के बारे में। शी इज नॉट लेटिंग मी स्टडी, यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, इज, एम, आर, और उसमें हम क्या लगा देंगे, बीइंग। ठीक है, शी इज नॉट लेटिंग मी, वह मुझे नहीं पढ़ने दे रही है, वह मुझे नहीं पढ़ने दे रही है। मी को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाइए, आई। अब आई के साथ क्या लगाएंगे, एम, आई एम, इसमें फिर क्या लगा देंगे, बीइंग। लेट की थर्ड फॉर्म लेट। ठीक है, आई एम बीइंग लेट, क्या, स्टडी, स्टडी बाई हर। ठीक है, यानी मुझे नहीं, मुझे देखिए यहाँ पे नॉट रहेगा। ठीक है, आई एम नॉट बीइंग लेट स्टडी बाई हर, मुझे नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, किसके, उसके द्वारा, मुझे उसके द्वारा पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से लेट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हाई डू यू नॉट लेट कम होम। ठीक है, तुम उसे घर क्यों नहीं आने देते हो। यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, डू और डज। और इसको जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो किस टेंस में लेकर जाएंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और उस टेंस की सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर। देखिए इंट्रोगेटिव शुरुआत है तो इसका पैसिव भी इंट्रोगेटिव से शुरू होगा, डू। अब देखिए हिम को पहले लाएंगे तो ही हो जाएगा, लेकिन अब यह एक यू जो था यह प्लूरल सब्जेक्ट था तो उसके साथ डू का प्रयोग हुआ, लेकिन ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ किसका प्रयोग होगा, इज, यानी वाई इज ही। फिर नेगेटिव है तो वाक्य नेगेटिव ही रहेगा, लेट। ठीक है, हिम को हमने बना दिया, क्या, कम होम, किसके, उसके द्वारा, बाई यू। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगाएगा, यानी उसे तुम्हारे द्वारा घर क्यों नहीं जाने दिया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही हैड लेट मी अटेंड द क्लास दैट डे, उसने
मुझे अटेंड करने दिया था। क्या क्लास उस दिन, यानी उसने मुझे उस दिन क्लास अटेंड करने दिया था। इसको क्या करेंगे, मी को आप पहले लाइए, आई। देखिए ये कौन सा टेंस है, सबसे पहले तो आप पहचानिए कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, हैड। और जब उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें केवल क्या लगा देते हैं, बीन का प्रयोग करते हैं। तो आई और इसके बाद फिर क्या रहेगा, हैड, हैड के बाद बीन, लेट, अटेंड। ठीक है, देखिए अटेंड, यह इसका अटेंडेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने लेट का जो थर्ड फॉर्म पहले ही लिख दिया। तो इसके बाद वाली यानी ऑब्जेक्टिव पार्ट में आने वाली क्रिया का हमेशा मेन रूप यानी फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। क्या, द क्लास, किस दिन, एंड दैट डे, किसके द्वारा, ठीक है, बाई हर, बाई हर। ठीक है, आई हैड बीन लेट अटेंड द क्लास दैट डे बाई हर, यानी मुझे क्लास अटेंड करने दिया गया उस दिन उसके द्वारा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी शुडंट हैव लेट यू प्ले ऑल द टाइम। उसे तुम्हें नहीं खेलने देना चाहिए था पूरे दिन, यानी उसे तुम्हें पूरे दिन नहीं खेलने दिया जाना चाहिए था। शुड हैव है तो इसके साथ नॉट लगे, शुड नॉट हैव है तो नहीं चाहिए था होगा। ठीक है, और जब हैव आ गया तो हैव के बाद हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, केवल बीन का। ये आपको पहली वीडियो में बता दिया गया है। इसके बाद देखिए ही है, यू को पहले उठा कर लाइए, यू शुड, ठीक है, फिर नॉट हैव, इसके बाद फिर क्या होगा, बीन। यू शुड नॉट हैव बीन, लेट की थर्ड फॉर्म लेट, ठीक है, क्या, प्ले, ऑल द टाइम, ठीक है, ऑल द टाइम, किसके, बाई हिम। ठीक है, यानी तुम्हें उसके द्वारा पूरे दिन नहीं खेलने दिया जाना चाहिए था। इस तरह से हम लेट का प्रयोग मॉडल वर्ब में करेंगे। आइए कुछ और सेंटेंस के बारे में आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। हाउ ऑफन डू यू लेट हिम गो टू पार्क, यानी उसे तुम्हारे द्वारा, यानी तुम उसे कब कब पार्क जाने देते हो। तुम उसे, हाउ ऑफन मतलब क्या होता है, कब कब, तुम उसे पार्क कब कब जाने देते हो। देखिए यह कौन सा टेंस है, यह है प्रेजेंट इंडिफिनिट। और प्रेजेंट इंडिफिनिट की सहायक क्रिया जैसा कि आपको कई बार बता चुका गया, डू और डज, और इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लेकर जाएंगे तो सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, इज, एम, आर। ठीक है, शुरुआत HPV से QW से हुई है तो वाक्य की शुरुआत पैसिव वॉइस में भी किससे होगा, QW से, यानी हाउ ऑफन, यानी कब कब। अब हिम को क्या करेंगे, ही करेंगे, लेकिन अब यू एक बहुवचन था तो इसके साथ हमने डू लगाया, लेकिन ही एक सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, इज। ठीक है, हाउ ऑफन इज ही, मेन वर्ब, लेट गो टू पार्क, ठीक है, बाई यू। और यू जैसा सब्जेक्टिव केस में वैसा ही ऑब्जेक्टिव केस में होगा। क्यों, क्योंकि आपको बताया जा चुका कि यू एक ऐसा प्रोनाउन है कि इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों जो केस होता है एकदम सेम होता है। ठीक है, यानी उसे तुम्हारे द्वारा कब कब पार्क जाने दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई ब्रदर नेवर लेट मी विजिट द ताज। मेरे भाई ने मुझे कभी नहीं विजिट करने या देखने दिया क्या, ताज। इसका पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे, देखिए जैसे हो जाएगा मी को आप क्या कर देंगे। देखिए ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है या पास्ट परफेक्ट या पास्ट इंडिफिनिट। देखिए
यहाँ पे ना तो SIS लगा है और ना ही इसके पहले हैड। इसका मतलब यह वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड। और माय ब्रदर के साथ SIS भी नहीं लगा है, ठीक है। तो ये कन्फर्म हो जाता है कि यह कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट। और इसका सहायक क्रिया क्या होती है, इज, डू, केवल डिड होती है। और इसको पैसिव वाइज बनाते समय पास्ट कंटिन्यूस में लेकर जाएंगे। और पास्ट कंटिन्यूस सहायक क्रिया क्या होती है, वाज और वर, ठीक है। आई को पहले लाइए, आई वॉज, फिर नेवर, आई वॉज नेवर, फिर क्या, लेट, मुझे कभी नहीं करने दिया गया क्या, विजिट मतलब देखने दिया गया क्या, द ताज, ठीक है, द ताज, किसके, बाई माई ब्रदर, ठीक है। यानी मुझे कभी नहीं देखने दिया गया ताजमहल, किसके, मेरे भाई के द्वारा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम लेट का प्रयोग किए इस, ठीक है। अब इसको आप यदि एक क्रम वाइज से देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप एक के बाद एक क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3 थी। इसके बाद मैं और भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आऊँगा। यह वीडियो है, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही मेरी कोई अगली वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।